नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 16 जनवरी 2021। अब 16 जनवरी 2021 एक इतिहास का दिन बन गया है। इट हैज बिकम ए हिस्टोरिक डे, क्योंकि पहला वैक्सीनेशन ड्राइव आज शुरू हो गया है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में। मार्च 2024 को 24 मार्च 2019 को लॉकडाउन लगा था। 30 जनवरी 2019 को पहला पेशेंट कोरोना का आया था। और उसके बाद तब से एक साल ऐसा वॉश आउट हो गया है। इकोनॉमी के हिसाब से मरीजों की वृद्धि हुई। लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट इन्फेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द होल वर्ल्ड पैंडेमिक ईयर हैज बीन इन्फेक्टेड। उसके साथ साथ कई लोग मौत हुई। 17 लाख लोगों की डेथ चली गई। 8 करोड़ 8.5 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो गए। इंडिया में भी 1.5 से 2.25 करोड़ लोगों का इन्फेक्शन हुआ। तो अब उसके रोकथाम की तैयारी शुरू हो गई है और रोकथाम के हिसाब से आज के दिन पहला टीकाकरण का ड्राइव शुरू हुआ है। भारत ने मापदंड रखे हैं कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। शुरू में 3 करोड़, जो कि 10% है, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स और खास करके कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, उनको दिया जाएगा। उसके बाद बाकी 27 करोड़ लोगों को दिया जाएगा जो 50 साल से ऊपर हैं। 2 वैक्सीन हमारे अप्रूव हो गई हैं। एक है कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बनाई गई, और उसके बाद एस्ट्राजेनेका के साथ कोलैबोरेशन हुआ, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पे वैक्सीन का हब है, जो कि भारत के बाहर भी वैक्सीन और लोगों को वैक्सीन देता रहा है पूरे काफी सालों से, वहां पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड, पुणे हैदराबाद बेस्ड है, उसके वहां से ये बन के आ रही है। ये टोटली इंडिजिनस भारत की मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों है। तो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ दिस वैक्सीन, बिकॉज ये वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस है, जैसे कि पोलियो वायरस है, उसको इनएक्टिवेटेड सिस्टम से बनाया गया है, और इसमें स्पाइक प्रोटीन, जो कि कोविड-19 की लगा दी, कोरोना वायरस की लगा दी गई है। अब जो ये दूसरा एडिनोबैक्टर है, जो कोविशील्ड है ऑक्सफोर्ड वाली, वो एडिनोबैक्टर वायरस है, यानी कि चिंपांजी से वायरस लिया गया, उसको इनएक्टिवेट किया गया, उस पर स्पाइक प्रोटीन लगा दी कोरोना वायरस की। दोनों वैक्सीन कैसे काम करती हैं? दोनों वैक्सीन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। पहली डोज लगाई जाएगी, उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी, और दोनों इंट्रामस्कुलर देने के बाद हम लोग इसमें करीब उसके 2 हफ्ते बाद, यानी कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद हम सोचेंगे कि बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है, यानी कि रोकथाम की ताकत आ गई, कि अगर आपको कोविड पेशेंट के साथ गुजरे या कोरोना आपको बाहर मिले तो आपको कोरोना नहीं होगा। जहां तक एफिकेसी की बात है, दोनों वैक्सीन की एफिकेसी, एक की 70% है और दूसरी जो कोविशील्ड है, और दूसरी वाली जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी एफिकेसी डाटा अभी पूरी तरह नहीं आ पाया है, क्योंकि फेज 3 ट्रायल चल रहा है। दोनों वैक्सीन सेफ है। दोनों इंट्रामस्कुलर दी जाएंगी। 0.5 ml डोज दी जाएगी और दी जा रही है। आज इंडिया में शुरू हो चुका है। दिल्ली में 8,000 लोगों को दिया जाएगा आज दिन भर में, जैसा कि आज की तारीख का एक जो हमने सोचा है कि इतना देंगे। 81 सेंटर में दिल्ली में, पूरे देश में 3 लाख लोगों को आज वैक्सीन दी जाएगी, और 3,000 सेंटर हैं करीब करीब, यानी कि एक सेंटर में 100 लोग। तो इस तरह से बहुत बड़ा ये टारगेट नहीं है, क्योंकि एक सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। इस तरह से हम सोचते हैं कि ये आज अचीव हो जाएगा। जहां तक अमेरिका की बात करें, अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन, जो कि mRNA वैक्सीन है, उसके बाद मॉडर्ना की वैक्सीन, जो कि mRNA वैक्सीन है, दोनों को अप्रूवल हो गया था। 12 दिसंबर को फाइजर वैक्सीन अप्रूव हुई थी, लेकिन उनके टारगेट जो उन्होंने रखा था वो पूरे अचीव नहीं हुए। 15 जनवरी तक उनके हिसाब से केवल 10 करीब 1.6 मिलियन, यानी कि 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और करीब 1 करोड़ 10.6 मिलियन लोगों को पहली डोज लगी है, यानी दोनों डोज अभी केवल 16 लाख लोगों को लगी है। उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ है। उसका कारण लोग सोच रहे हैं अमेरिका में, लेकिन हमारा जो टारगेट है अभी तक तो लगता है कि अचीवेबल है। तो बट वी हैव टू बी स्टिल कॉशियस, कहीं हिंड्रेंस ना आए। कोई किसी को, अगर किसी को साइड इफेक्ट होता है तो काफी मीडिया में हाइप हो जाती है, मीडिया से पता लगता है लोगों को, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। खास करके लोगों को कोवैक्सीन से लोगों को ज्यादा एक फियर लगा है, क्योंकि उसके पूरे फेज 3 डेटा नहीं आए हैं। लेकिन जो फेज 2 डेटा है, जो 1000 पेशेंट्स का है, उसके अंदर एफिकेसी
की बात ना करके हम सेफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि डर लोगों को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हम कोविड वैक्सीन लगाएं और हमें कोरोना हो जाए। दूसरा डर होता है कि फायदा ही ना करे। तीसरा डर होता है कोई और साइड इफेक्ट ना आ जाए। तो लोकल साइड इफेक्ट जो कि होता है, कोई इंजेक्शन जब लगेगा तो हल्का सा दर्द, लालामीपन या सूजन या बुखार या सिर का दर्द तो हो सकता है, लेकिन मेजर साइड इफेक्ट अभी तक कोई नहीं देखे गए हैं। तो मैं अब फिर से भारत देशवासियों को आज के दिन 16 जनवरी को एक बहुत बड़ी मुहिम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं और बाकी देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोरोना की वैक्सीन सेफ है और एफिकेसी भी है। आखिर में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने इतना स्पीड में काम कराया कि भारत देश में अगर कोरोना हुआ भी तो काफी कम रहा, मृत्यु दर काफी कम रही, लॉकडाउन का सही उपयोग हुआ और अब आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की वैक्सीन, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि वी आर सेल्फ रिलायंट, यानी कि हमें बाहर से वैक्सीन को इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। इसी शब्दों के साथ मैं नमस्कार करता हूं और आगे फिर से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और उनको बेस्ट विशेष देता हूं उनके कार्य के लिए, जो जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया है। जब जब चीफ ऑफ द नेशन बहुत काम करता है तो बाकी टीम भी एग्रेसिव होती है और काम करती है, और साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों ने मिलकर इस तारीख को 16 जनवरी को जो हम सोच रहे थे, वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर इंडिया आ चुका है। Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi on 16 January about 12:40 p.m. Namaskar.